ममता सरकार बंगाल में औद्योगिक विकास के लिए हर साल बिजनेस मीट करती है, जहां पर देश और विदेश के उद्योगपति भाग लेते हैं और पिछले कई सालों में बंगाल में कई करोड़ों का निवेश हुआ है। अदानी ग्रुप ने भी बंगाल में निवेश करने का ऐलान किया है, लेकिन बंगाल के लोगों के लिए एक बुरी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ताजपुर बंदरगाह परियोजना के लिए अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन को दिए गए टेंडर को रद्द कर दिया है। यह निर्णय कल हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया, जिसमें राज्य सरकार ने 5 साल पहले जारी किए गए टेंडर को समाप्त करने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल कैबिनेट के इस फैसले के बाद बंगाल में औद्योगिकरण को लेकर सवाल उठ खड़ा हुआ है। अडानी ग्रुप बंगाल में पोर्ट्स के विकास के साथ ही साथ कई उद्योग लगाने पर काम कर रहा है, लेकिन जिस प्रकार कैबिनेट ने ताजपुर पोर्ट के टेंडर को रद्द किया है, उसे लेकर अडानी ग्रुप को धक्का लगा है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार इस फैसले के पीछे सबसे बड़ा कारण भारत सरकार से आवश्यक मंजूरी का अब तक न मिलना है। आखिर इतने दिनों बाद भारत सरकार ने क्यों मंजूरी नहीं दी, यह भी सवाल के घेरे में है। बंगाल में औद्योगिकरण को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि उद्योगपति बंगाल में उद्योग लगाने से कतराते हैं। बावजूद इसके अडानी ग्रुप ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भरोसे करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया। अडानी ग्रुप उत्तर बंगाल में भी कई उद्योग लगाने पर काम कर रहा है, लेकिन ताजपुर पोर्ट का टेंडर रद्द किए जाने से राज्य में होने वाले निवेश को धक्का लग सकता है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने वर्ष 2022 में इस बंदरगाह परियोजना का टेंडर हासिल किया था, जिसके लिए 2023 में उन्हें राज्य सरकार की ओर से लेटर ऑफ इंटेंट भी जारी किया गया था। लेटर ऑफ इंटेंट के कुछ समय बाद ही अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने ओडिशा में गोपालपुर बंदरगाह के विकास का अनुबंध प्राप्त किया, जहां अब निर्माण कार्य तेजी से जारी है। इतना ही नहीं, अडानी समूह ने इस दौरान देश के अन्य प्रमुख बंदरगाहों पर भी अपनी उपस्थिति मजबूत की है। कंपनी को कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह में 2 बर्थ, हल्दिया बंदरगाह में 1 बर्थ और गुजरात के कंडला बंदरगाह में 1 बर्थ के संचालन का अधिकार मिल चुका है। राज्य सरकार का कहना है कि वह ताजपुर बंदरगाह के लिए नए सिरे से निवेशकों की तलाश करेगी और इस परियोजना को जल्द ही पुनर्जीवित करने की दिशा में कदम उठाएगी। आखिर पश्चिम बंगाल सरकार ने अडानी ग्रुप का यह टेंडर क्यों रद्द किया, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। सूत्रों की माने तो राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से सिक्योरिटी क्लियरेंस न मिलने का कारण बताकर यह टेंडर रद्द किया है, जबकि इसके बाद भी अडानी ग्रुप को श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह और कंडला बंदरगाह का काम दिया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने लेटर ऑफ इंटेंट तो दिया था, लेकिन ताजपुर पोर्ट के काम को शुरू करने के लिए वर्क ऑर्डर नहीं दिया है। और ऐसे में एक कंपनी किस प्रकार बिना सरकारी आदेश के काम शुरू कर सकती है।